Hello everyone. In the last lecture we'll discuss about the meter bridge and in this we'll solve the numericals of meter bridge. Okay. So here I am making a simpler diagram of meter bridge. हमने वहाँ पे कैसे बनाया था, एक EMF का सोर्स कनेक्ट किया था और हमने क्या ली थी, एक वायर ली थी जिसकी लेंथ कितनी थी हमारे पास 100 सेंटीमीटर, है ना। हमने बोला था वो लेंथ, मीटर ब्रिज अगर हम नहीं भी ले रहे हैं तो 1 मीटर की हुई ना, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, मीटर ब्रिज का नेम मीटर ब्रिज इसीलिए है क्योंकि हम उसमें 1 मीटर की लेंथ क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, और हमें पता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर के। नाउ सी, हमने एक ईएमएफ का सोर्स कनेक्ट किया था, फिर हमने क्या किया था, एक वायर कंसीडर की थी, कितनी, 100 सेंटीमीटर की। लेट गिव इट अ नेम एज ए बी। आफ्टर दैट हमने कॉपर स्ट्रिप्स ली थी, मैं यहाँ सिंपली बना रही हूँ। ओके, हमने एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ ली थी और एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ ली थी, और इन दोनों के गैप के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया था, और ऐसे इन दोनों के गैप के बीच में भी हमने एक रेजिस्टेंस लगाया था, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके हमने क्या किया था, जोकी से कनेक्ट किया था, है ना। यही इसी तरह से हमने डायग्राम बनाया था, ये मैंने थोड़ा सिंपल वे में बना दिया। ओके, उसके बाद हमने फॉर्मूला डिड्यूस किया था, उसमें क्या था, दैट इज R/S इज इक्वल्स टू L 100 माइनस L। ओके, इसमें हमने क्या किया था, सपोज ये रेजिस्टेंस R है मेरे पास और ये रेजिस्टेंस S है, जो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में लेंथ थी वो मैंने इसके नीचे लिख दी थी, और जो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में लेंथ थी वो मैंने, सॉरी, जो इस रेजिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डेंस में लेंथ थी वो मैंने इस रेजिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डेंस में लिख दी थी। देखो, अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, L मेरे पास इधर आ जाएगा और S उधर चला गया, तो यहाँ क्या बचा, 100 माइनस L। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो R के पैरेलल में लेंथ थी वो हम लोग यहाँ ले रहे हैं R के नीचे, और जो S के अपॉन में लेंथ थी वो हम इसके नीचे ले रहे हैं। ओके, देखो न्यूमेरिकल्स में हमें किस अकॉर्डिंग दिया होगा, वो लोग हमें बोलेंगे कि नल पॉइंट हमें मिला है, लेट्स सपोज हमें नल पॉइंट मिल रहा है 40 सेंटीमीटर पे। ओके, तो ऑब्वियस है रिमेनिंग लेंथ, हम पता है टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर है, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी बचेगी हमारे पास, 100 माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू 60। दिस इज 60 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, R/40 विच इज इक्वल्स टू S/60। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो, द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से हमें नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है, 60 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। तो मानो मुझे फर्स्ट नल पॉइंट कहाँ मिल गया, मतलब मेरा नल पॉइंट मुझे कहाँ मिल गया, 60 सेंटीमीटर पे। अब मुझे पता है मेरे वायर का टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 है, तो अगर मैं 100 में से 60 माइनस करूँगी तो कितने बचेंगे मेरे पास, 40। तो मेरे पास नल पॉइंट कितने पे मिला, 60 पे, रिमेनिंग लेंथ मेरे पास कितनी बच गई, 100 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस पे, R/S। R के अपॉन में कितनी लेंथ है, 60, सो आई राइट इट 60 हियर। S के अपॉन में 40, आई राइट इट 40 हियर। तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको मैं 2 के टेबल पे कट करूँगी तो यहाँ आ गया 3 एंड दिस कम आउट टू बी 2, so this is equals to 3/2. I name it as my equation number 1. Okay, अब आगे रीड आउट करो। If now a resistance of 5 ohm is connected in series with S। अब मैंने क्या किया है, सीरीज में 5 ओम का रेजिस्टेंस क्या कर दिया, ऐड अप कर दिया। ओके, जब मैंने 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड किया तो नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर। अब मेरा नल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, 50 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गया। तो अब मुझे नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है, 50 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। ओके, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी बची मेरे पास, 100 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 50, है ना। हमने फाइंड आउट क्या करना, वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R एंड S। हमने R और S की वैल्यू क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। अब देखो, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन से आ गया। अब अगर मैं इस सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, R
आर के अपॉन में कितनी लेंथ है 50, आई राइट इट 50 हियर। देन एस के अपॉन में एस के साथ मैंने कितना सीरीज में रेजिस्टेंस किया तो प्लस होगा, तो दैट इज 5। लेंथ कितनी है 50, दैट इज इक्वल्स टू 50। दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, नाउ व्हाट आई डू, आई डिवाइड बोथ द इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। देखो यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, आर बाई एस को मैंने किससे डिवाइड किया, आर बाई एस प्लस 5। इज इट विजिबल टू यू, नो वेट, सी मैंने क्या किया, आर बाई एस को डिवाइड कर दिया किससे, आर एस प्लस 5 से। ओके, और इधर मेरे पास क्या है 3/2 डिवाइड बाय 50/50। ओके, जब मैं अब इसे ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा आर बाई एस इंटू एस प्लस 5 अपॉन आर, एंड दिस बिकम 3/2 इंटू 50 अपॉन 50। इज इट क्लियर? अब ये मेरे पास यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो गया, आर से मेरे पास आर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचता है मेरे पास, एस प्लस 5 अपॉन एस और यहाँ पे 3/2। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको इसके साथ, देखो क्या बनेगा 2s प्लस 5 और यहाँ मेरे पास कितना बच गया 3s। दिस कम आउट टू बी 2s प्लस 5 टू द 10 एंड दिस कम आउट टू बी 3s। ओके, अब मैं क्या करूँगी 2s और 3s को इधर ले आता हूँ, 3s इज इक्वल्स टू -10। तो 3 में से 2 का कितने बचे, -s इज इक्वल्स टू -10। नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मेरे पास s की कितनी वैल्यू आ जाती है, s कम आउट टू बी 10 ओम। ओके, ये मुझे अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस की क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। ओके, अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट इक्वेशन में s की वैल्यू पुट करूँगी और r की वैल्यू क्या करूँगी, फाइंड आउट करूँगी। देखो r s कितना है मेरे पास 10 ओम विच इज इक्वल्स टू 3/2। ओके, तो r यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 10, दिस इज 1 एंड दिस इज 5, 3 5 द 15 ओम। ओके, तो r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 15 ओम। तो इस तरह से हमने अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कर ली, सॉल्व करी। देखो हमने क्या किया, जो r के अपॉन में लेंथ थी वो सिंपली हम कहाँ लिखेंगे, r के सामने लिखेंगे। जो s के अपॉन में लेंथ आई थी वो सिंपली हम s के सामने लिखेंगे। और सिंपली हम लोग फिर सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करके अपने मीटर ब्रिज के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं वो डिफरेंस क्या है। लेट्स गो। द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम A। वेट अ मिनट, this is my wire. These are my two resistance from your galvanometer to jockey. अब देखो, this is A B wire of length 100 centimeter. Okay, this is very obvious. अब देखो, the null point is found at a 40 centimeter from A. A से मुझे null point कहाँ मिल रहा है, 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। ओके, अब देखो, अब पहले हम इसको पार्ट को सॉल्व करते हैं। 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, तो अब रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा मेरे पास, 100 - 40 दैट कम आउट टू बी 60 सेंटीमीटर। फाइन, नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, दिस इज माय r एंड दिस इज माय s। ओके, सो r बाय s, r के अपॉन में कितनी लेंथ है मेरे पास 40 सेंटीमीटर, सो आई राइट 40 हियर। और s के अपॉन में कितनी है 60, बिकॉज मैंने 100 में से 40 माइनस किया तो कितना बचा मेरे पास 60। ओके, तो आई राइट इट एज 60। नाउ कैंसलिंग, इट कम आउट टू बी 2/3। So this is my equation number 1. Okay, now in the next case it is given that the resistance of 12 ohm is connected in parallel. So this is the difference. पहले हम लोगों ने कैसे कनेक्ट किया था, सीरीज में कनेक्ट किया था। इस बार हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, पैरेलल विद S। तो S के साथ
पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। द नल पॉइंट अकर एट 50 सेंटीमीटर। अब नल पॉइंट मुझे कहाँ मिल रहा है, 50 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। ओके, तो रिमेनिंग पार्ट भी कितना बचेगा मेरे पास, 50। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। ओके, सेम क्वेश्चन है, कितना डिफरेंस है कि पहले हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे लगाया था, सीरीज में लगाया था, अब हम कैसे लगा रहे हैं, पैरेलल में लगा रहे हैं। ओके, अब पैरेलल के लिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो, आर इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में हमारे पास क्या होता है, R1 इंटू R2 एस R1 प्लस R2। ये हमारे पास क्या होता है, पैरेलल के केस में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है ना। तो देखो, अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो R बाय एस, अब R के अपॉन में कितनी मेरे पास लेंथ है, 50, तो इट कम आउट टू बी 50। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिंपल एस नहीं है, ठीक है। एस के साथ कितना हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, पैरेलल में 50, तो 12 ओम का रेजिस्टेंस क्या किया हमने, कनेक्ट किया है पैरेलल में। तो अब हम कैसे करेंगे, एस इंटू 12 एस प्लस 12। ओके, लेंथ कितनी है इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस, 50। आई राइट इट एज 50 हियर। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, नाउ व्हाट आई डू, आई डिवाइड बोथ द इक्वेशन, जैसे हमने पहले किया था, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। सिमिलरली आई विल डू हियर। देखो, अब अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो ये कैसे बनेगा, मेरे पास आर बाय एस, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो दिस कम आउट टू बी एस बाय 12 एस इंटू 12 एंड दिस इज आर। ओके, एंड दिस बिकम 2 by 3 into 50 into 50. So 50 is cancel out with 50. S will cancel out with this S. Now देखो मेरे पास क्या बचेगा, here 12 and S plus 12 which is equals to 2 by 3, है ना। अब मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, 12 into 3 और यहाँ से 2 S plus 12। ओके, तो ये कितना बनेगा, 3 to the 6 और ये 3 which is equals to 2S plus 24। ओके, तो 36 minus 24 is equals to 2S। तो यहाँ कितना बचा मेरे पास, 12 which is equals to 2S। तो S की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 12 by 2 that is 1 by 6। तो S मेरे पास कितना आ गया, 6। ओके, अब S मेरे पास 6 आ गया, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट इक्वेशन में S की वैल्यू पुट करूँगी और R की वैल्यू क्या कर लूँगी, फाइंड आउट कर लूँगी। देखो, R बाय S मेरे पास कितना गिवन है, 2 by 3, तो S की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे 6 विच इज इक्वल टू 2 by 3। अभी 6 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो R कितना आ गया मेरे पास, 2 by 3 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 2 दैट इज 4 ओम। तो R की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, 4 ओम, और S की वैल्यू कितनी आ जाती है, 6 ओम। ओके, नाउ कमिंग ओवर टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओम इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द गैप। तो एक गैप पे हमने कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है, 2 ओम है। ओके, अननोन रेजिस्टेंस x ग्रेटर देन 2 ओम इज कनेक्टेड इन दी अदर गैप। दूसरे गैप पे हमने एक अननोन रेजिस्टेंस क्या किया, कनेक्ट किया। द बैलेंस पॉइंट इज नोटिस एट L फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। अगर हम पॉजिटिव एंड से देखें तो नल पॉइंट हमें कहाँ मिल रहा है, नल पॉइंट को हम और क्या बोलते हैं, बैलेंस लेंथ। तो हमें कहाँ मिल रही है, L पे, ठीक है। तो रिमेनिंग हमारे पास कितना बचेगा, 100 माइनस L। ओके, अगर हम इसके लिए इक्वेशन अप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, R बाय एक्स। R की कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी है, L है, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, L। और x की कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ हमारे पास कितनी है, 100 माइनस L। तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया, 100 माइनस L। ओके, सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब दे आर सेइंग ऑन इंटरचेंजिंग x एंड r। अब पहले मैंने क्या किया था, r यहाँ लिया था, x यहाँ लिया था। अब हम क्या करें, x और r को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने अब x ले लिया और यहाँ क्या ले लिया,
आर ले लिया, आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन है, दैट इज इक्वल्स टू 2 ओम। ओके, तो जैसे ही हम इंटरचेंज करें, इट इज फाउंड दैट बैलेंस पॉइंट फर्दर शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर। अब हमारा बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट हो रहा है, 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो रहा है। तो पहले मैं कितनी लेंथ ले रही थी, एल ले रही थी, अब वो क्या कह रहे हैं, बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट हो रहा है, 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी होगी, एल प्लस 20। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एल प्लस 20। ओके, अब हम क्या करते हैं, 100 माइनस एल करते हैं। अब एल कितना है, एल हमारा एल प्लस 20, तो हमारा जो रिमेनिंग लेंथ होगी वो क्या होगी, 100 माइनस एल प्लस 20। ओके, क्योंकि पहले सिर्फ एल होता था तो हम 100 में से एल माइनस करते थे। अब हमारे पास एल प्लस 20 है, तो 100 में से हम क्या माइनस करेंगे, एल प्लस 20 माइनस करेंगे। ओके, तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखे तो क्या होगा हमारे पास, आर बाई एक्स इज इक्वल टू आर के कॉरस्पॉन्डिंग। देखो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस भी क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो अब आर बाय एक्स नहीं आएगा, अब एक्स बाय आर आएगा। ओके, हमने इन दोनों की वैल्यू क्या कर दी है, इंटरचेंज कर दिया। ओके, अब एक्स के कॉरस्पॉन्डेंस लेंथ कितनी है, एल प्लस 20, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, एल प्लस 20। ओके, और आर के कॉरस्पॉन्डेंस लेंथ कितनी है मेरे पास, 100 एल प्लस 20, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 100 minus L plus 20. Okay, this is my equation number 2. Now what I do, I multiply equation number 1 with equation number 2. Okay, देखो when I multiply, my x is cancel out with x, okay, and r is cancel out with r, तो इस साइड मेरे पास क्या बच गया, 1 बच गया। और अगर इस साइड में मल्टीप्लाई करूँ तो देखो क्या होता है, L 100 माइनस L मल्टीप्लाई L प्लस 20, 100 माइनस L प्लस 20, है ना। अब देखो अगर मैं L को, पहले मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, पर ये मेरे पास क्या बनेगा, दिस विल कम आउट टू बी 100 में से 20 माइनस होंगे, इट विल बिकम 80, सो आई राइट इट एज 80 माइनस L। ओके, इज इट फाइन। अब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, दिस बिकम एल स्क्वायर, और 20 को एल से करूँगी तो इट बिकम 20L डिवाइडेड में, अगर मैं 100 को 80 से करती हूँ तो इट बिकम 8000। ओके, अब 100 को एल से करूँ तो माइनस 100L एंड मल्टीप्लाई 80 विद एल तो माइनस 80L एंड मल्टीप्लाइंग एल विद एल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एल बिकम एल स्क्वायर। ओके, अब मैं पहले नीचे वाला पार्ट अपना सॉल्व करूँगी। देखो दिस बिकम एल स्क्वायर, दिस इज 8000, अब ये क्या हो जाएगा, 100L माइनस 80L क्या हो जाएगा, 180L माइनस 180L, और एल स्क्वायर मेरा ऐसे ही रहेगा, सो दिस इज माई एल स्क्वायर। ओके, अब देखो मैं क्या करूँगी, ये जो मेरी नीचे है वैल्यू, इसको मैं क्या कर दूँगी, उधर ले जाऊँगी। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 8000 माइनस 180L प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास एल के साथ 20L भी है। ओके, और इधर मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, एल प्लस 20L। ओके, इज इट क्लियर। अब देखो, अब मैं इस एल को इधर ले आती हूँ, इस एल स्क्वायर को मैं उधर ले जाती हूँ, तो मैंने जब ऐसा किया तो इक्वेशन क्या बनेगी, 8000 माइनस 180L, ये पॉजिटिव इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव, तो माइनस 20L विच इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, ये पॉजिटिव एल स्क्वायर उधर जाके मेरे पास क्या हो गया, माइनस एल स्क्वायर, सो एल स्क्वायर विद कैंसल आउट विद दिस एल स्क्वायर एंड इट बिकम 0। ओके, और यहाँ मेरे पास कितना बनेगा, 8000 माइनस 180 प्लस 20 इज 200L विच इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं फर्दर इसे सॉल्व करूँ, ओके, तो मेरे पास क्या आएगा, 8000, और इधर मेरे पास पॉजिटिव है, उधर लेके जाऊंगी तो इधर नेगेटिव है, उधर लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सो दिस बिकम पॉजिटिव 200L। ओके, इधर लेकर आऊं तो 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, क्या 1 इंटू 40, तो
तो मेरे पास L की वैल्यू कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। ओके, बट मेरा एम क्या है, आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस अननोन रेजिस्टेंस। ओके, तो मैं अब इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में क्या करूँगी, L की वैल्यू 40 सेंटीमीटर क्या कर दूँगी, पुट कर दूँगी और वहाँ से अपनी X की वैल्यू क्या कर लूँगी, फाइंड आउट कर लूँगी। तो मैंने ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। सो R by X is equals to L 100 minus L. This is L 100 minus L. ओके, R की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज 2 ओम, है ना। R की वैल्यू गिवन है ना हमें 2, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 पुट कर दिया। X की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। L की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है 40, एंड 100 माइनस 40 अगर हम देखें तो कितना बनेगा, दैट इज 60। ओके, सो 0 इज कैंसल आउट विद 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ओके, X की मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो X को मैं उधर ले जाती हूँ। तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 अपॉन 2। ओके, 2 इज कैंसल आउट विद 2 और 3 मेरे पास क्या आ जाता है, आंसर। तो X इज इक्वल्स टू 3 ओम इज माई आंसर। Okay, that is my unknown resistance of 3 ohm, which I calculated. When two known resistance R and S are connected in left and right gap of meter bridge. ठीक है, हमने क्या किया, एक साइड R रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और एक साइड क्या कर दिया, S रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, किसमें, गैप के बीच में, जैसे हम ऑलरेडी करते हैं। ओके, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट L1 फ्रॉम द 0 एंड। अब हमें हमारा बैलेंस पॉइंट कहाँ मिल रहा है, L1 पे मिल रहा है। ओके, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी बचेगी, 100 माइनस L1। ओके, अगर हम इस केस के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, R बाय S। अब R के कॉरेस्पॉन्डेंस लेंथ कितनी है, L1, तो आई राइट इट एज L1 हियर। और S के कॉरेस्पॉन्डेंस लेंथ कितनी है, 100 माइनस L1, सो आई राइट 100 minus L1. Okay, and I name this equation as equation number 1. अब आगे देखो क्या कहते हैं, since X is now connected in parallel to the resistance X and the balance point is now found at a distance L2 from the 0 end. Okay, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक unknown resistance S के साथ parallel में कनेक्ट किया, अब मुझे मेरा बैलेंस पॉइंट कहाँ मिल रहा है, L2 पे मिल रहा है। ओके, तो रिमेनिंग लेंथ मेरे पास कितनी बचेगी, 100 माइनस L2। अब इसके लिए अगर मैं अपनी इक्वेशन लिखती हूँ तो वो मेरे पास क्या बनेगी, R के इक्विवेलेंट लेंथ कितनी है मेरे पास, L2, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, L2 लिख दिया। अब S के साथ यहाँ पे मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस X क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल। क्या होता है मेरे पास, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, है ना, यही होता है ना हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टर इन केस ऑफ पैरेलल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखती हूँ तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, XS इंटू X प्लस S। ओके, अब देखो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस लेंथ कितनी है, 100 माइनस L2, सो आई राइट इट हियर 100 माइनस L2। ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। Now what I do, I divide equation number 2 with equation number 1। मेरे पास क्या बनेगा, R XS here X plus S, इससे डिवाइड करना मैंने R by S से, so this is R by S। इधर मेरे पास क्या आएगा, L2 100 माइनस L2 डिवाइड किससे करना है, L1 100 माइनस L1। ओके, अब देखो, अब जैसे ही मैं इसको ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखो ये क्या बनेगा, R बाय एक्सेस X प्लस S, और ये टर्म क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो इट बिकम S बाय R। ओके, एंड दिस बिकम, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, L2 बाय L1, एंड दिस बिकम, दिस इज 100 माइनस L2 और ये ऊपर चल जाएगा, दैट इज 100 माइनस L1। ओके, सो 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस L2। अब यहाँ पे मेरे पास R से R क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और X से S क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये XS नीचे और ये S मेरे पास ऊपर है। ओके, सो S से S भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब मेरे पास इक्वेशन बचेगी, देखो यहाँ पे X नीचे है तो X प्लस S
रेसिप्रोकल होके क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो दिस इज x प्लस एस अपॉन x विच इज इक्वल्स टू L2 बाय L1 एंड दिस इज 100 माइनस L1 एंड दिस इज 100 माइनस L2। इज इट क्लियर? अब देखो ये क्या x अपॉन x है दोनों के डिवाइड में, और यहाँ पे s प्लस x है। ये क्या बन जाएगा, आपस में कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा, 1 प्लस s प्लस x। अब इस 1 को मैं क्या करूँगी, उधर शिफ्ट कर दूँगी। इधर पॉजिटिव क्या तो उधर जाके क्या बन जाएगा मेरे पास, नेगेटिव का बन जाएगा। देखो दिस इज L2 बाय L1 विच इज 100 माइनस L1 एंड दिस इज 100 माइनस L2। ये -1 मैंने उधर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ओके, दिस बिकम -1। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो मैं अब क्या करूँगी, इस पूरी टर्म को मैं इधर नीचे ले आऊँगी और x को क्या कर दूँगी, मैं दूसरे साइड ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखो अब मेरे पास आ गया s, दिस इज L2 बाय L1, 100 माइनस L1 एंड दिस इज 100 माइनस L2। ओके, एंड -1। और मेरे पास यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। मेरा एम क्या था कि मैंने क्या करनी थी, x की वैल्यू ऑब्टेन करनी थी इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड s। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो x की वैल्यू किस टर्म में आई है, L1, L2 और s की टर्म में आई है। ओके, सो दिस इज माई रिजल्ट। So this is all about today's lecture. Thank you.